बस बस बंद करो, सुन लीजिए बकवास। गैरत की हिम्मत तो देखिए, जेल से आते ही आप पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं सुभाष को उम्र कैद होनी चाहिए। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो 3 इक्के बंद करवाने की मांग कर रहा है, धमकी दे रहा है? मुझे तो डर लगता है कहीं उसके भड़काने से यहाँ की पब्लिक कोई तूफान न खड़ा कर दे। एक बात समझ में आई सिंह साहब, जिससे न रहे बांस और न बजे बंसरी। क्या? हमें किसी तरह से यह पता चलाना चाहिए कि इन मुफलिसों को मशाल चलाने के लिए पैसा कौन देता है। पैसा कौन देता है? अरे हुजूर, वो लोग जो अखबार खरीदते हैं, जो अखबार में इश्तहार छपवाते हैं, वो लोग। लेकिन इतने पैसे में कहीं अखबार छपता है? जरूर कोई न कोई कुछ न कुछ आर्थिक सहायता करता होगा, बस हमें उसे मुट्ठी में ले लेना चाहिए। हुजूर, ये काम अपने इस जासूस को दीजिए। ठीक है। ये जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, वो सुभाष आखिर चीज क्या है? मैडम, बड़ी धांसू चीज है। 1 मिनट दिखाता हूँ। पढ़ा लिखा गुंडा है, सिंह साहब को ब्लैकमेल करना चाहता है। इतने परेशान क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, कागज पर वो मिलता ही नहीं। ये भूलने की आदत अच्छी नहीं है। आप अपनी परेशानियां बांट के नहीं लेते? चलो ये परेशानी बांट लेते हैं। तुम जरा मेरे कमरे में जाके देखो, कागज के ऊपर लिखा है नंदगंज के लिए सरकार का कर्तव्य। अच्छा, अभी ढूंढ के लाती हूँ। वाह वाह, क्या कमरा सजा रखा है। सबका भला सोचने वाला अपना भला सोच ही नहीं पाता। सच्चाई में कल्पना से भी ज्यादा आश्चर्य होता है। सच्चाई तो ये है महाशय कि ना आपको खाने पीने का होश है और ना ही रहने सहने का कोई ढंग आता है। सिगरेट की डिब्बी क्या हो गई, एक डायरी का पेज बन गया। सुभाष, तुम इतने खोए खोए क्यों हो? इतने अच्छे क्यों हो? अरे अरुणा, वो ये मेरे पिताजी की निशानी। हाँ, लेकिन ये कोई खिलौना थोड़ी है, इसे संभाल के ताला चाबी में रखना चाहिए आपको। खिलौना तो तुम इसे बना रही हो, ये पिस्तौल भरी हुई है। मेरी तो हर चीज खुली रहती है, कोई चोर आ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। भला ये कोई रहने का ढंग है? क्यों? कमरे को आपने कबाड़ खाना बना रखा है, कायदे से कोई चीज रखते ही नहीं। अरे अरुणा, अकेला आदमी हूँ। तो कोई साथी बना लीजिए। बना तो लिया। अच्छा, किसे? मशाल को। ओह, मशाल को। 3 यक्कों का उद्घाटन कल द्वारका करेगा और आज मैं क्या हुआ? खुद ही हो रही है। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। अरे रवि, आज जल्दी लौट आए, कोई नया केस नहीं मिला क्या? केस तो मिलते हैं, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर की तरह। अमीर आते नहीं और गरीबों के लिए मुफ्त। अरुणा कहाँ है? अभी तक आई नहीं। वो क्यों, कोई काम था क्या? वो अरुणा का प्रेस के साथ कुछ ऐसा संबंध है, उसके बिना सूना सूना लगता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। उसके बेचारे ने मेरी कलम में एक नई उत्तेजना भर दी। मैं तो उसी दिन उससे प्रभावित हो गया था, जिस दिन वो पहली बार यहाँ आई थी और मुझ पे बरसने लगी। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है रवि कि वो अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में बिल्कुल नहीं हिचकती, सब कुछ साफ साफ कह देती है। हाँ, कितना अच्छा है सब कुछ साफ साफ कह देना, लेकिन मैं नहीं कह पाता। अरे तुम ठहरे वकील, सब कुछ तर्क की कसौटी पर कस के देखते हो। सच का मतलब झूठ है या झूठ का मतलब सच है। सुभाष, आज मैं तुमसे एक बात कहने का साहस कर रहा हूँ। हाँ, कहो। सुभाष, मैं
सुभाष भैया, सुभाष भैया, मुझ अभागन की रक्षा करो भैया। क्या बात है? शांति से बताइए, क्या बात है? शांति? शांति तो 3 इक्के ने छीन ली है भैया। मेरी जैसी दुर्दशा न जाने कितनी बहनों की हो रही है, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन 3 इक्के से आपका क्या संबंध है? जिन 3 इक्के में शराब और जुए पर मेरे पति महीने भर की कमाई न्योछावर कर आते हैं, उससे आप मेरा संबंध पूछ रहे हैं? मेरे 3 बच्चे आधे पेट खाकर भूखे सोते हैं। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे मारते हैं। कहाँ है हरामजादी? कहाँ है? कहाँ है हरामजादी? यहाँ क्या कर रही है? अपने बाप से फरियाद करने आई है? महाशय, यहाँ तमीज से बात करो। क्या तमीज से बात करे? मिस्टर, हमारे प्रेस में शराब पिलाने की हिम्मत कैसे की? शराब? ये अपने पैसे की पिए। चुप, तुम कौन होते हो रोकने वाला? ए, चल घर चल। चलती है कि नहीं साले के मारने? कहाँ है तुम्हारी मैडम कंचन? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दे दी? तमीज से बात करो। शराब, निकल जाओ यहाँ से। मैं हूँ सीजर, काट कर फेंक दूंगा। कहाँ है तुम्हारी मालकिन? सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना? वरना अखबार में ये खबर छापते रहना कि यहाँ से बाहर उठाकर फेंक दिए गए। किसके हाथ हो? निकल जाओ यहाँ से। अभी तक होश नहीं आया? सीधर को छोड़ दीजिए। बशर्ते ये मुझे आपसे अकेले में बात करने का मौका दे। ठीक है सीजर, तुम जाओ। फरमाइए, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की मिस्टर सुभाष? आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको कौन नहीं जानता? शरीफ, चरित्रवान, ईमानदार, सारे नंदगंज में आपके सिवा और है ही कौन? मुझे फालतू बातें सुनने का शौक नहीं। मैं कहने आया हूँ कि आपने जुए का अड्डा खोलकर यहाँ के भोले भाले लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। लेकिन मेरा इरादा यहाँ खुशियाँ बिखेरना था। इस मामूली शहर में बाहर लाकर यहाँ के लोगों को नई जिंदगी देना था। ये नई जिंदगी नहीं, बर्बादी है, मौत है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप अपने जुए का अड्डा फौरन बंद कर दीजिए और ये शहर छोड़ के चले जाइए। उनको प्यार पे आता है गुस्सा, हमें गुस्से पे प्यार आता है। ओफो, ऐसा भी क्या? बैठिए भी, कुछ हमारी भी सुनिए। मैं यहाँ कुछ सुनने नहीं, कहने आया हूँ। आप नंदगंज छोड़ के जाएंगे या नहीं? चली तो जाती, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद ये मुमकिन नहीं। क्या करूं, दिल पर काबू ही नहीं। आपको शर्म नहीं आती? आपसे शर्म कैसी? शांति शांति। सुभाष जी, आप लोग जो कुछ कहने आए हैं मेहरबानी करके वही कहिए। हम जो छाप रहे हैं वही कहने आए हैं। हमारी मांग है कि 3 इक्के का लाइसेंस फौरन कैंसिल कर दिया जाए। इससे लाइसेंस फीस का, टैक्स का और नौकरी पर लगे हुए 30 आदमियों की रोजी का जो नुकसान होगा वो कौन भरेगा? और इससे जो यहाँ के लोगों के घर तबाह हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप जानते हैं नंदगंज की औरतें और बच्चों पर क्या बीत रही है? न जाने कितने बच्चों के बाप राशन और फीस के रुपए जुए में हार जाते हैं। परेशान नौजवान शराब का सहारा लेकर सड़कों पर मंडलाते फिरते हैं। इधर उधर के शहरों के लोग यहाँ आकर नाच रंग की महफिल जमाते हैं। ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप लोग क्लब से टैक्स वसूल करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं।
क्लब की मालकिन और डांसर कंचन की लचकती कमर और मधुर गीतों पर फिदा हो गए। बिल्कुल सच कहा है आपने। नो पर्सनल रिमार्क्स मिस्टर सुभाष। और जिन पे आप कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्होंने आपकी गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस तक में रिपोर्ट नहीं की, जो आपने क्लब में जाके की है। तो जो बन पड़े अब करा दो। सिंह साहब के चमचे की हैसियत से तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही देकर मुझे जेल तो भिजवा दिया, लेकिन याद रखो, मेरी कलम जनता की आवाज है और हमेशा अपना फर्ज ईमानदारी से पूरा करती रहेगी। ये ईमानदारी नहीं है, बल्कि पब्लिक को भड़काने का एक तरीका है। भड़काने का तरीका है तो अध्यक्ष महोदय अपने सीने पर हाथ रख के कहें कि क्या ये सब झूठ है। लीजिए पढ़िए, आपकी शुगर फैक्ट्री, फार्म, कोयले की दुकानें, ईंट की भट्टियां और वाइन शॉप का कच्चा चिट्ठा पढ़िए। प्रेसिडेंट साहब, ये तो बुरी फाइल है। मैं सच कहता हूँ, ये झूठ है, सरासर झूठ है, 100% झूठ है। प्रेसिडेंट साहब, हम तो मारे रहे, हमारे फोन खुल गए। जरा देखो, इससे हमें कहीं नुकसान तो नहीं होता। अगर आप आज्ञा दें तो हम इसे मशाल में छाप दें, और अगर आप कहें तो 3 निक्के के 3 13 कर दें और जनता के सामने 52 पत्ते आपके खोल के रख दें। आइए आइए कुंवारे लाल जी, आइए बैठिए। कांति भाई, कहिए सिगरेट पिएंगे? तबीयत तो ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये भी ठीक है। कुंवारे लाल जी, कंचन बाई का क्या कड़क फोटो छापा है आपने कि आज का ये अंक हाथों हाथ बिक गया। बड़ी मुश्किल से ये कॉपी बचा के रखी है अपने पास। कांति भाई, ये फोटो किस लिए छापा गया है? जनता को सावधान करने के लिए और इस आग से बचाने के लिए। ओहो, आप आग की बात कर रहे हैं? आपके ढूंढू दादा आप खुद इस हसीना के भक्त हैं। 3 इक्के में डटे रहते हैं, कभी तो लगेगा, कभी तो फंसेगा आंकड़ा। ढंडू दादा और जुए के चक्कर में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ओहो भाई, तो तुम खुद ही जाकर देख लो। मगर हाँ, वो भेष बदल कर जाते हैं, दाढ़ी और मूछ लगा के। अच्छा, दाढ़ी नोच के देख लूंगा। कौन है रे? हाय। आप? मगर ये हाय क्यों? आप तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। वो तो सीजर ने बताया कि आप ढूंढूराम हैं। क्या कर रही हो? आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आप और मेरी सेवा? क्या कह रही हो सुंदरी? आपका फोटो तो बीड़ी और तबकीर के लेबल पे छपना चाहिए। 2 कॉपी मिलेंगी क्या? इसी ड्रेस में। आप हंसी क्या मानो फूल बरसे और हम एक आंकड़े को तरसे। सच कह रहा हूँ, पूरे हफ्ते से मार खा रहा हूँ। आज तो बता दो, क्या निकालोगी? सेठ जी, मैं निकालती नहीं, जो खुद ब खुद निकल जाता है उसे पेश करती हूँ। बाकी तो सब किस्मत का खेल है। चल यार, मेरे 100 में चल। चल भाई, लो ये पैक। अच्छा चल, मेरे 100 के चल। ढूंढो ना! निकलते ही नहीं, निकलते ही नहीं। मर गए, निकलते ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, मैं किसी और को ढूंढ रहा। ये कौन है? मेरी घरवाली का खबरी। घबराइए नहीं सेठ जी, आपको दाढ़ी में नहीं पहचानेगा। क्या बात कर रही हो? सबकी दाढ़ी में हाथ डाल रहा है। असली को नहीं छोड़ता तो क्या नकली को छोड़ेगा? अरे हंस रही हो? भाग ऐसे, ये तो पुलिस वाले कर दूंगा। मैं किसी और को ढूंढ रहा था। पता नहीं कौन आदमी है। उधर एक दाढ़ी वाला है। अरे इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। मजा नहीं आ रहा। ए मिस्टर, आप कौन हैं? अगर पीना चाहते हैं तो वहां जाइए। आंकड़ा खेलना चाहते हैं तो बुकी के पास। खुद बाजू का टेबल भी खाली है। अब क्या देख रहे हो? नीचे धोती है और क्या है? अरे क्या करो, मुझ तो असली है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ढूंढू दादा। चलो घर चलो, कपड़े का भाड़ा तो वसूल कर लूं। चलो घर चलो, चलो चलो चलो।
यहाँ? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? बोलो। वो मैं तुमसे ये कहने आया था कि क्या कहने आए थे? मैं एक उलझन में फंस गया हूँ। हाँ? चलो ना, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ। फैसला? हाँ, 2 पार्टियों के केस में मेरी अपील का। तुम्हारी अपील रवि? पेश की थी, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई। तो फिर ऐसा करो ना कि दोनों पार्टीज में समझौता करवा दो। इसलिए तो आया हूँ, लेकिन इसके लिए अदालत में फिर से अर्जी देनी होगी। तुम्हारी ये कानूनी बातें हैं ना, मेरी जरा समझ में नहीं आती। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, सुभाष से राय ले लो। हाँ? ले लूंगा। चलो। ला 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 नाचता। कौन? ओह, बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जुर्रत कैसी की तुमने? जुर्रत? अरे रानी, इससे पहले ये जुर्रत मैं कई बार कर चुका हूँ। मैं कहती हूँ निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या बात है, आज कुछ तेवर बदले हुए हैं। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तबीयत तो मैं अभी ठीक किए देता हूँ, और बदन में दर्द है तो दबा दूं, और गले मिले हुए भी तो काफी दिन हो गए ना डार्लिंग। कमीने, मेरे टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते, तेरी ये मजा। अच्छा, तो तुम्हारी तबीयत खराब होने की ये वजह है? बदतमीज, बेगैरत, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी और तुम्हारे इस नए आशिक की तबीयत न ठीक की तो मेरा नाम भी सीजर नहीं। गेट आउट। बाबा क्या कह रहे थे? क्या? कहते थे कि आप बचपन से ही बहुत शैतान थे, तब भी बात बात पर गुस्से हो जाते थे। मेरी बात बाबा ने तुमसे क्यों की? मैं ही आपके बारे में पूछती रहती हूँ ना। अच्छा। फिर बेले में कलियां आई, डालों की अलियां मुस्काई। बाबा, ये टैगोर की है ना? निराला की। निराला? नहीं, ये टैगोर की। मैंने कहा ना निराला की है। मैंने भी कहा ना टैगोर की है। निराला की है। अच्छा, रवि आ जाएगा, उससे पूछ लेना। लो, रवि के आने की क्या जरूरत है, मैं अभी किताब में दिखाई देती हूँ। टैगोर की है, अभी बताती हूँ। लगी तो नहीं? अरे रे, ये तो खरोच आ गई। मैं दवा लगाता हूँ।